माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएड एंट्रेंस एग्जाम जो पटना यूनिवर्सिटी में होने वाली है, उसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे व्यूअर की डिमांड थी कि सर एमएड एंट्रेंस एग्जाम जो होती है पटना यूनिवर्सिटी में, उसका सिलेबस क्या क्या है और क्या पढ़ेंगे कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी का क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों आज इसी टॉपिक को लेकर आए हैं आप लोग के सामने, और आज हम उन सारे सेक्शन को बात करेंगे जिसको पढ़कर आप एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है दोस्तों कि पटना यूनिवर्सिटी में आप 10 to 20,000 आप 10,000 में आप एमएड का एग्जाम्स एमएड कोर्स आप फाइनली कर सकते हैं। इतनी कम फी में आप कहीं पर भी आप एमएड का कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी आप अंडर 10,000 में आप एमएड कोर्स कर सकते हैं। इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाती है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जो नंबर नहीं सॉरी दोस्तों 100 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 100 होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 100 जो क्वेश्चंस पूछी जाती है दोस्तों, कहाँ कहाँ से पूछी जाती है, किस किस सेक्शन से पूछी जाती है, उन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडुको क्लासेस को। और वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाली है आगामी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई ऑफिशियल सिलेबस नोटिफाइड नहीं किया गया है। तो आप बोलोगे कि आप सर आप कहाँ से बता रहे हो, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि वहाँ के प्रोफेसर से मैंने ये सारे सिलेबस और इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपकी वहाँ के प्रोफेसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं एमएड में, उनसे मैं बात किया और उनसे सिलेबस मैंने गैदर किया और इन्फॉर्मेशन गैदर किया और आपको डिलीवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज उसी सब तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि वो सिलेबस क्या क्या है जिससे आपकी एग्जाम्स क्रैक किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आगामी जो एमएड का फॉर्म आने वाली है वो दोस्तों अक्टूबर से नवंबर में आ जाएगी। जनरली सेशन लेट है और जो नॉर्मल जो होती है जून और जुलाई में ही आती है, लेकिन सेशन लेट होने की वजह से ये अक्टूबर और नवंबर में आएगी फॉर्म। तो जानते हैं वो क्या क्या कहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन एंड फिलॉसफी से क्वेश्चंस पूछी जाती है। एजुकेशन एंड फिलॉसफी के अंदर में नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बीएड का सिलेबस ही एमएड में पूछी जाती है। यहाँ पर कोई भी अलग से जीके जीएस मैथ रीजनिंग मेंटल एबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजी बेस पर होती है। सारा बीएड का सिलेबस आपका इसमें भरपूर मात्रा में आपको दिया जाता है। इसलिए बीएड में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स कोई नहीं रोक सकता क्रैक करने के लिए। आप एंट्रेंस एग्जाम आसानी से आप एमएड का पटना यूनिवर्सिटी का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एजुकेशन एंड फिलॉसफी में सबसे पहला जो आता है सिलेबस में वो नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। दूसरा है दोस्तों एम्स ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल एंड सोशल। तो उस एजुकेशन की बात किया जाता है कि वो इंडिविजुअल और सोशल एजुकेशन क्या होती है, उसका एम्स क्या है, उसको सिलेबस में एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है दोस्तों यहाँ से भी। तो इसको आपको देखना है। दूसरा नेक्स्ट जो पूछा जाता है नेचर एंड मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। जो आपने पढ़ा होगा नेचर मीनिंग फिलॉसफी का, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे। रिलेशन पूछी जाती है, फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है दोस्तों, ये पूछा जाएगा क्वेश्चंस आपको। सिग्निफिकेंस क्या होता है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का, है ना, ये देख लीजिएगा आप लोग। मेजर सेकंड जो होता है मेजर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कौन कौन सा वो फिलॉसफी है दोस्तों, तो आपने बीएड में पढ़ा होगा। नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म, ऐसे तो और भी इज्म है, लेकिन ये चार जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरलिज्म, रूसो, आइडियलिज्म, एरिस्टोटल, प्रैग्मेटिज्म, जॉन डीबी, इन सारी चीज़ों से पूछी जाती है क्वेश्चन। इसको देखना होगा और अच्छे तरीके से आप देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल थिंकर्स की पूछ ली जाती है क्वेश्चन, थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में उन सारे थिंकर्स का क्या क्या योगदान रहा है, कौन सा एजुकेशनल थिंकर्स की क्या योगदान रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चंस में
पूछी जाती है। वो थिंकर्स में जैसे स्पेशल कुछ सिलेक्टेड थिंकर्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारे भारत के एजुकेशनल थिंकर्स में MK गांधी, महात्मा गांधी पूछा जाता है। उनका वारदा, जो वारदा कमीशन था या फिर बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछ ली जाती है, ये आप देखेंगे। टैगोर के शांति निकेतन से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद, मैन मेकिंग एजुकेशन पूछ ली जाती है। जॉन डीवी की अगर हम बात करें दोस्तों तो लर्निंग बाय डूइंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और इन्हीं का कंसेप्ट NCF, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये सारे चीज़ें यहाँ से पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो फॉरवेल का द प्ले वे मैथड, फॉरवेल ने ही द प्ले वे मैथड को इन्वेंशन किया था, आइडियाज़ दिया था, और इसी पर ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आज हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं किडजी, किडनगार्टन, ये सारे चीज़ें फॉरवेल के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। मॉन्टेसरी का द डिडक्टिव एपार्टस पूछ लिया जाता है एमएड एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भर कर दिया जाता है। तो ये सारे फिलोसफी थिंकर्स, इन सारे को देखना होगा। नेक्स्ट 4 में अगर आते हैं तो 4 में कल्चर एंड सोशल चेंजेज, तो उसमें सब पार्ट में अगर देखेंगे तो कंसेप्ट एंड डायमेंशन ऑफ कल्चर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, इन सारे तमाम सिलेबस से मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आगे रिलेशनशिप जानेंगे बिटवीन कल्चर एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी रोल्स, इन सारे चीज़ों को आप देख लेंगे। कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस का कंसेप्ट क्या है ना। फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस, वो कौन कौन से फैक्टर है जो सोशल चेंजेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोल्स ऑफ एजुकेशन, वाइस वाइज सोशल चेंजेस, ये सारी चीज़ें को देख लेंगे आप लोग। आते हैं 5वें में साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। नेचर एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के बारे में आप देख लेंगे। मेथड एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों। फिर देन फंक्शन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाता है। और 6 में जो दोस्तों आपके सामने आता है वो लर्निंग एंड मोटिवेशन, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स नेचर, यानी लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, इसको देखना होगा। इससे क्वेश्चंस हमेशा भर के पूछा जाता है। फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, इन सारी चीज़ों को देखना होगा, यानी जो वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग, पर्सनल और इन्वायरमेंटल को। मोटिवेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मोटिवेशन का नेचर कुछ देखना है, टाइप्स देखना है, टेक्निक ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर मोटिवेशन देखनी है। एसआर थ्योरी देखना है, ठंडाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआर थ्योरी देखना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग देखना है, स्किनर का जेस्टाल थ्योरी देखना है, कॉलर का, पियाजे का, ये सब चीज़ें देखना है। इंटेलिजेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो इंटेलिजेंसी क्या होता है, उसका नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको जितना अभी मैंने सेट करवाया है 3-4, उसमें ये सारे चीज़ें दिए थे। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ IQ, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, ये पूछ लिया जाता है हमेशा एग्जाम्स में। 1 टेस्ट फ्रॉम ईच कैटेगरी टू बी डिस्कस, 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया था स्परमैन के द्वारा, ये भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछी जाती है। मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया गया था थर्स्टस्टोन के द्वारा, है ना। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा, ये सारे चीज़ें क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। पर्सनालिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो पर्सनालिटी में भी मीनिंग एंड नेचर, पर्सनालिटी की मीनिंग, उसका नेचर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी लाइक बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल पर्सनालिटी, ये सारे चीज़ें पूछ ली जाती है दोस्तों। इंटीग्रेशंस ऑफ पर्सनालिटी भी पूछ लिया जाता है। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी अल्पॉट के द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो किसके द्वारा दिया गया था, तो है कैटल के द्वारा दिया गया था दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ली जाती है और इसमें सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। 9th में अगर हम बात करें दोस्तों तो एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट में एजुकेशन कैसा था, क्या सिचुएशन था, सिनेरियो क्या था एंशिएंट टाइम में, एजुकेशन का क्या एजेंडा था, और मिडाइवल इंडिया में अगर बात करें तो एजुकेशन की क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। वैदिक एजुकेशन क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मणिक एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन इन ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन की स्थिति कैसी थी, डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग लैंडमार्क,
तो उसमें मैकाले याद होगा, मैकाले ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का अगर श्रेय जाता है दोस्तों तो मैकाले को जाता है। 1835 याद रखेंगे, मैकालेज मिन्यूट्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वुड्स डिस्पैच भी पूछ ली जाती है, 1854 में लाया गया था दोस्तों। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में आया था, राजीव गांधी के टाइम में। अगर आगे हम बात करें 1882 के बाद अगर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आया दोस्तों 36 के ईयर्स के बाद, तो वो आया 2020 में, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें क्वेश्चंस आप देखेंगे, वो 2020 हो या फिर 82 हो, इन सारे एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बात किया गया है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। उसमें जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, या फिर कौन कौन से स्किल्स, मदर टंग, जो आपका लैंग्वेज की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब बनाया गया था, तो 1902 था। तो इससे क्वेश्चंस पूछी जाती है। एंड एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1904 में। फिर गोखले बिल एक बनाया गया था एजुकेशन पर, गोखले बिल बनाया जाता है 1910 और 12 में। सैडलर कमीशन रिपोर्ट पेश किया जाता है स्पेशल एजुकेशन के लिए, और कह सकते हैं एजुकेशन पर ही 1917 में सैडलर कमीशन बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है, तो ये सब कमीशन को याद करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 1935 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसमें से 75% हमारा जो भी आज लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 75% लॉ यहीं से लिया गया है और 25% अदर कंट्री से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आती है। नेक्स्ट सर्जेंट रिपोर्ट पेश किया गया था 1944 में दोस्तों। एजुकेशन पर उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है सर्जेंट रिपोर्ट का, तो उसको भी देखेंगे। प्रॉब्लम एंड इशू को देखेंगे, टीचिंग एंड इट्स मॉडल्स को देखेंगे, कौन कौन सा मॉडल्स है, कौन कौन सा टेक्निक है टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है टीचिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछी जाती है एमएड के एग्जाम्स में दोस्तों। टेक्निक ऑफ टीचर प्रिपरेशन, वो कौन कौन सी टेक्निक होनी चाहिए टीचर को टीचिंग प्रिपरेशन करवाने के लिए। आगे अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, तो एजुकेशनल जब आप एजुकेशन करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, बीएड हो चाहे एमएड हो, ये सारे टेक्निकल डिग्री हैं, और टेक्निकल डिग्री के लिए आपको इंटर्नशिप होनी चाहिए, और इंटर्नशिप के लिए आपको कैसे हाउ टू बी टीच, कैसे बच्चों को आप पढ़ाओगे, उसके लिए आपको एक लेसन प्लान बनानी होती है। एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपकी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। ये सारी इससे क्वेश्चंस पूछी जाती है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है दोस्तों, है ना, कितने मिनट के माइक्रो टीचिंग होगा, लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इन सारे फॉर्मेट को आपको देखना होगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस पूछी जाती है। सारे तमाम जो क्वेश्चंस टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को आप टॉपिक को देखोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है द डिटेल डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेवे मेथड। एजुकेशन में प्लेवे मेथड क्या है, खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, हाउ, कैसे। इससे भी डाल्टन प्लान क्या है दोस्तों, ये सभी प्लेवे मेथड में आता है। डिटेल डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग में आता है दोस्तों। द प्रोजेक्ट मेथड क्या है, टीचिंग में प्रोजेक्ट मेथड क्या होती है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये सारे मेथड कैसे यूज करते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। बाइगोस्की थ्योरी देखना है दोस्तों, कॉलर थ्योरी देखना है, पियाजे थ्योरी देखनी है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के लिए फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ह्यूरिस्टिक्स मेथड क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम टीचिंग मेथड क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखना है दोस्तों, क्या कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सिलेबस रहा, यहीं से इतना तमाम आप जो पढ़ लोगे तो आपका एमएड एग्जाम्स निकल। आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारा सिलेबस से कैसे चलेगा, कैसे पढ़ेंगे, तो डोंट वरी दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को देखते रहो, विजिट करो, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए यूज़फुल लग रहा है, तो इसको लाइक भी कर दो और इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको फैला दो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और चैनल को देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।